अस्सलाम वालेकुम। आज की जो एक्सरसाइज है वो है 7.2 क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ से आपने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की। तो यहाँ से कोई ना कोई एक पार्ट हर साल पेपर में आता है, किसी भी बोर्ड से आपका तल्लक है, यहाँ से एक पार्ट लाजमी पेपर में आएगा। तो आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी इस एक्स की आप वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। लेकिन इसकी वैल्यू तब आएगी जब ये मॉडुलस ख़त्म हो गया। इसे मॉडुलस भी कहते हैं, इसे एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। जब ये साइन ख़त्म होगा फिर आपको क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। एक स्टूडेंट ये चाहता है मैं इस मॉडुलस को ना लिखूं, ताकि मैं इसे ना लिखूं क्योंकि मैं वैल्यू निकालना चाहता हूं एक्स की। अगर आप नहीं लिखना चाहते उसके लिए कंडीशन ये है, आपकी राइट साइड पे जो भी नंबर हो उसके साथ आपने प्लस माइनस लिख देना। ठीक है, ये सिंपली मैंने क्या किया है, मॉडुलस को ख़त्म किया, राइट साइड पे क्या लिखा है, प्लस माइनस। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखना है मॉडुलस वाली जो टर्म है वो सिर्फ लेफ्ट साइड पे अकेली होनी चाहिए। जैसे पार्ट नंबर 2 में मॉडुलस के साथ -4 भी है और 1/2 भी है, यानी इससे पहले आपने ख़त्म करना है। तो ख़त्म करते हैं इससे पहले। 3x + 2 का मॉडुलस, ये क्या हो रहा है, -4 है, उधर जाके क्या होगा, +4। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मॉडुलस को अकेला आपने करना है। तो ये कितने होते हैं, ये आपके 15। ठीक है, तो 2 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, इधर आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 1 जब मॉडुलस के साथ इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही टर्म आएगी। 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये टोटल बने थे 15। तो इधर अब क्या बन गया, 30। क्या बन गया, 30। आप चाहते हैं एक्स की वैल्यू फाइंड करना, तो मॉडुलस आपने ख़त्म करना है। अगर आप चाहते हैं मॉडुलस ना लिखें तो मॉडुलस की कंडीशन ये है, राइट साइड पे आपने क्या लिखना है, प्लस माइनस लिखना है। ठीक है, तो प्लस माइनस को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम मॉडुलस की डेफिनेशन देखते हैं। कोई रियल नंबर ले लें। जब भी आपने मॉडुलस की डेफिनेशन करनी है, कोई आपने रियल क्या लेना है, नंबर लेना है। आपकी बुक में उसने ए लिया है, मैं ले लेता हूँ एक्स। ठीक है, मैं एक रियल नंबर लेता हूँ एक्स। इसे कैसे डिफाइन करूँगा, इसे डिफाइन कैसे करना है, जब भी मॉडुलस को आप ओपन करते हैं, जैसे ये है, तो राइट साइड पे क्या लिखते हैं, प्लस माइनस। क्या लिखते हैं, प्लस माइनस। प्लस का मतलब है, यानी मॉडुलस जब ओपन होगा तो प्लस माइनस में होगा। इसका मतलब ये है एक्स पॉजिटिव तब आएगी जब एक्स ग्रेटर आर इज इक्वल टू 0 होगा। माइनस एक्स की वैल्यू तब आएगी जब ये लेस होगा 0 से। अब इसे समझना ये क्या है, ये देखिए, जब आप ये लाइन ड्रा करते हैं क्या करते हैं, 0 इधर पॉजिटिव लिखते हैं, इधर क्या लिखते हैं, -1 -2 लिखते हैं, इसी तरह लिखते हैं ना। मुझे ये बताएं, जब आपकी वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी तो आप किधर को जाएंगे, ये आपकी डायरेक्शन होगी, यानी 0 से ग्रेटर। मैं कहता हूँ x ग्रेटर है 0 से, इसका मतलब वो +1 +2 या 0.5 पॉजिटिव में इस तरह होगा। जब मैं कहता हूँ मेरा आंसर आया है -x, यानी x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो वो कब आएगी, जब x जो है वो लेस होगा 0 से। 0 से लेस होगा तो हर वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये जैसे ये r इक्वल टू, अगर इसे आप इस तरह एक्सप्लेन कर लेना, इसे मैं लिख देता हूँ x इज इक्वल टू 0 होगा कब, जब आपका ये, या ये सिंपली ये कह लें, x का आंसर 0 आएगा। कब 0 आएगा, जब x किसके इक्वल होगा, 0 के। ठीक है, यानी x 0 के इक्वल होगा तो आपका आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, इसे मैंने दूसरे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन x की वैल्यू ग्रेटर आएगी कब, जब वो 0 से ग्रेटर होगा तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ख्वाह उसकी वैल्यू 1 आती है, इसका मतलब वो 0 से ग्रेटर है। 0 तब आएगी जब x किसके इक्वल होगा, 0 के। नेगेटिव कब आएगी, जब वो छोटा होगा किससे, 0 से, इधर को उसकी वैल्यूज आएंगी। ये बाय डेफिनेशन है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है, जब मैं प्लस माइनस को अलग करता हूँ, ये देखें ना, एक दफ़ा आपने प्लस के इक्वल रखना है, 3x - 5 इज इक्वल टू +4, इसी को एक दफ़ा आपने रखना है माइनस के इक्वल। ठीक है, इसका मतलब ये पॉजिटिव के इक्वल तब है जब ये ग्रेटर है। ठीक है, जब ये ग्रेटर है। माइनस में इसकी वैल्यू है, आंसर x का माइनस में कब आता है, जब वो लेस होता है 0 से, इसका मतलब ये 0 से लेस है। अब सिंप्लीफाई करते हैं, ये इसकी डेफिनेशन थी। अच्छा, यानी मैंने ये बताया है जब पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू आती है तो एक दफ़ा पॉजिटिव के इक्वल रखते हैं, एक दफ़ा नेगेटिव के। यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो
कैसे निकालेंगे? क्या ये -5 है, इधर आके क्या होगा प्लस, क्योंकि मुझे ये अकेला चाहिए, ये माइनस है उधर जाके प्लस, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आगे क्या होगा डिवाइड होगा। तो टोटल ये कितने बने 4 + 5 9/3, 3 टाइम क्या होता है 9। आपका आंसर क्या है, ए का 3 आया, इसका चेक करें। तो ये -5 इधर आगे +5, तो 3 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आगे क्या होगा डिवाइड होगा, नीचे आगे क्या होगा डिवाइड। तो क्या 5 में से 4 माइनस करें 1 आता है, तो 1 ग्रेटर का यानी वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, पॉजिटिव 1/3। तो सोल्यूशन सेट आपका आएगा, ये एक 3 है, इधर से आएगा 1/3, ठीक है, ये आपका सोल्यूशन सेट है। अगर डिफरेंट वेरिएबल होते, ये x होता है, ये y, फिर ये छोटी जो ब्रैकेट है वो भी आपने यूज़ करनी थी, ठीक है। अब इसे सॉल्व करें, इसका भी वही तरीका कार है, एक दफ़ा पॉजिटिव के इक्वल रखें 30, एक दफ़ा इसे आपने इक्वल रखना है -30 के, एक दफ़ा प्लस के एक दफ़ा माइनस के। x चाहिए तो इन दोनों को ख़त्म करें, जो x के साथ हैं 2 को भी ख़त्म करें, 3 को। 2 कैसे ख़त्म होगा, पॉजिटिव है उधर जाके क्या होगा नेगेटिव, तो 3 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या होगा डिवाइड होगा। यहाँ से आपकी वैल्यू क्या ही है 30 में से 2 तो 28/3, इधर से x की वैल्यू चाहिए, 2 प्लस हो रहा है उधर जाके क्या होगा -2, 3 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके इधर होगा डिवाइड। तो ये आपके बने हैं -32, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो प्लस की या साइन ग्रेटर का वो माइनस की थी। ये आपका सोल्यूशन सेट बना है 28/3 -32/3। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, पहले इसका आंसर चेक कर लेते हैं। इसका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है, आगे पार्ट करते हैं इसके। जिस चीज़ की समझ ना आए आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। पार्ट नंबर 3, ठीक है, पार्ट नंबर 3 क्या है 11। पार्ट नंबर 4 भी साथ लिखता हूँ, 3 + 2x का मॉडुलस 6x - 7 का मॉडुलस, ठीक है। ये तो आपने पीछे काट लिया है कि जब मॉडुलस ख़त्म करना है तो क्या करेंगे, राइट साइड पे +-11, एक दफ़ा +11 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकालनी, एक दफ़ा माइनस के। ये आप खुद करें, इस तरह की एक एग्जांपल है वो भी आप खुद करें। तो इसे कैसे करेंगे, जब दोनों मॉडुलस हों तो तब क्या करते हैं, जब दोनों मॉडुलस हों तो दोनों को ख़त्म कर देते हैं, तब क्या कर देते हैं दोनों को ख़त्म कर देते हैं। 6x - 7 मॉडुलस दोनों साइड पे थे, दोनों को मैंने ख़त्म कर दिया। तो क्या मुझे ये बताएं, जब मॉडुलस ख़त्म होता है क्या राइट साइड पे प्लस माइनस नहीं लिखते, मॉडुलस ख़त्म हुआ है तो क्या लिखेंगे राइट साइड पे +- लिखेंगे। तो ये मैंने लिख दिया, लेकिन अगर इस तरह आप लिखते हैं तो आपका ये गलत कंसीडर किया जाएगा, ये तरीका गलत है। उसकी वजह ये है जब आप +- लिखते हैं इसका मतलब ये है ये 6x का है +-, लेकिन ये दोनों का होता है, सही है। उसके लिए अगर दोनों का है तो फिर ब्रैकेट लिखना लाजमी है, ठीक है। अगर सिंगल हो ना इधर = 11 5 फिर लिख दें, लेकिन अगर एक से ज़्यादा टर्म है तो फिर ब्रैकेट लिखना लाजमी है। उसकी वजह क्या है बताता हूँ। ये एक दफ़ा किसके इक्वल रखेंगे प्लस के इक्वल, एक दफ़ा किसके इक्वल रखेंगे प्लस के, तो इसे एक दफ़ा किसके इक्वल रखना है माइनस के। जब हम माइनस के इक्वल रखते हैं तो माइनस फिर ये ब्रैकेट लिखना लाजमी होता है, क्योंकि एक से ज़्यादा टर्म हो तो पीछे माइनस हो फिर ब्रैकेट लिखना लाजमी होता है। जब आप पॉजिटिव के लिए लेते हैं आपको पता है पॉजिटिव साइन चेंज नहीं करता, ये उसी तरह आएगा 6x - 7 -7 था, ये -7। तो जब आप माइनस के लेते हैं तो फिर ये ब्रैकेट डालना लाजमी है, अगर ब्रैकेट नहीं डालना चाहते फिर डायरेक्ट आप साइन चेंज करें। तो हमें क्या चाहिए x चाहिए। अब x की 2 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कौन से x को इसको इधर लेके आना है या इसको उधर लेके जाना है। अगर आप इसको इधर लेके आते हैं तो फिर लास्ट पे आपको कॉमन लेना पड़ेगा, यानी मुश्किल काम होगा। तो जो ग्रेटर होती है छोटी को उधर लेके जाते हैं, ये स्मॉलर को ग्रेटर की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे करता हूँ, ये 6x है, इधर आगे क्या होगा -2x, तो फिर ये टर्म इधर आएगी। 3 है तो ये -7, इधर आगे +7, तो ये बने 10, तो ये आपका बना है
4x। तो 10 ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड होगा, ये 2 ये 5, यानी इसे सीधा करके लिख लें। ये साइन इम्प्लाइज डैट x इज इक्वल टू 5/2। इधर आए, माइनस साइन चेंज करते हैं, -6x माइनस माइनस +7। अब कौन सी ग्रेटर है, 2x या -6? दिखने में -6 लग रहा है, लेकिन ये लेस है, क्योंकि जो भी माइनस में होता है वो छोटा होता है पॉजिटिव वाले से। ये +2 ग्रेटर होता है -6 से। तो इसका मतलब ये है, फिर उसको इधर लेके आएंगे लेफ्ट साइड पे। इधर मैं लेके आता हूँ 6x माइनस है, इधर आके प्लस। ये सिंपल टर्म उधर ले जाएं, फिर उधर जाके 3 पॉजिटिव, उधर जाके माइनस होगा। टोटल ये बनी है 8x, ये आपका बना है 7 में से 3 4, तो 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या होगा डिवाइड। 4 1 टाइम 4 2 टाइम, यानी 1/2। सोल्यूशन सेट आपका आया है 5/2 1/2। तो पार्ट नंबर देखते हैं 5 6, पार्ट नंबर 5 और 6। तो क्या है पार्ट नंबर 5? x+2 का मॉडुलस है -3 है, 5 - x+2 का मॉडुलस। इसे कैसे सिंप्लीफाई करना है? तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले आपने ये जहन में रखना है, जो आपकी मॉडुलस वाली टर्म है वो लेफ्ट साइड पे होनी चाहिए। क्या आपकी राइट साइड पे भी एक मॉडुलस वाली नहीं टर्म, तो इसे फिर लेफ्ट पे लेके आए। ये माइनस में है मॉडुलस, इधर आगे क्या होगा प्लस में, इधर आगे प्लस होगा। तो सिंपल टर्म एक साइड पे इकट्ठी करें, उधर 5 है प्लस का, ये भी माइनस, उधर जाके होगा प्लस होगा। अब मॉडुलस को कैसे सॉल्व करते हैं? मॉडुलस को उसी तरह सॉल्व करते हैं जैसे एक वेरिएबल को किया जाता है। मैं कहता हूँ x + x क्या होता है, अब कहते हैं भाई 2x। कैसे किए, इसके मैग्नीट्यूड इकट्ठे करते हैं, अददी सार 2x। अगर मल्टीप्लाई में कहूँ तो आप मल्टीप्लाई में आपको पता है पावर्स इकट्ठी करते हैं, 1 और 1 यानी 2 पावर, ठीक है। तो जब ऐसे एडिशन में क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड इकट्ठे करते हैं 1 1 2। तो सेम जैसे एक वेरिएबल को सॉल्व किया जाता है उसी तरह मॉडुलस को किया जाता है। मॉडुलस के भी क्या मैग्नीट्यूड, जिसका कोई मैग्नीट्यूड 1, एक इसका भी क्या 1 1 और 1 2 x+2 का मॉडुलस। ये समझ लिए पूरा मॉडुलस x है, x और x 2x 2x, x की जगह मैं लिख दिया x+2 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 8। हमें चाहिए मॉडुलस सिर्फ अकेला मॉडुलस चाहिए। तो फिर 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, नीचे जाके क्या होगा डिवाइड 2 4 टाइम। तो इधर क्या 4। मैं चाहता हूँ मॉडुलस ना लिखूँ, क्योंकि मैंने वैल्यू निकालनी है x की। मॉडुलस की जगह फिर ये कंडीशन है, राइट साइड पे क्या लिखना होगा प्लस माइनस। तो आगे आपको सॉल्व करना आता है, एक दफ़ा +4 के, एक दफ़ा -4 के। तो +4 के जब रखेंगे तो ये इधर आगे क्या होगा माइनस होगा, क्या आएगी 2, इधर से क्या आएगा -4, ये 2 इधर आगे माइनस, ये -6। यानी सोल्यूशन सेट आप खुद लिख लें, 2 और -6, 2 और -6। उसके बाद आए पार्ट नंबर 6 पे, 1/2 x+3 का मॉडुलस +21 इज इक्वल टू 9। इसे करते हैं सिंप्लीफाई। मॉडुलस क्या चाहिए, लेफ्ट साइड पे अकेला मॉडुलस होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, अकेला मॉडुलस होना चाहिए। तो ये 21 प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या होगा -21 होगा, क्या होगा -21 होगा। तो 21 में से 9 माइनस किए तो क्या आएगा 12, लेकिन किस में, माइनस में, किस में आएगा माइनस में आएगा। तो अब आपने मुझे ये बताना है कि हमें तो चाहिए मॉडुलस लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो 2 क्या हो रहा है, क्या ये डिवाइड नहीं हो रहा, डिवाइड हो रहा है तो इधर आगे 2 क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो 1 जब मॉडुलस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसी तरह आएगा मॉडुलस। तो इधर क्या आपका बना है -24, क्या बना है -24। अब इसका क्या सोल्यूशन सेट है, आपने ये जहन में रखना है, जब भी कोई मॉडुलस हो, जैसे मैं कहता था मॉडुलस 5 के इक्वल है, तो मॉडुलस को ख़त्म करते हैं क्या +-5, ठीक है। तो अगर ये 5 पहले माइनस में होता, क्या होता पहले माइनस में, तो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो क्या होता है खाली सेट होता है, ठीक है। यानी उसका कोई सोल्यूशन सेट नहीं होता।
यानी ये जहन में रखें, जो राइट साइड वाली टर्म होती है उसके साथ माइनस नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? माइनस नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि उसका सोल्यूशन सेट नहीं होता, तो इसका मतलब कोई सोल्यूशन सेट नहीं है। तो ये नीचे आप सिंपली ये लिख दें, इसका जो सोल्यूशन सेट है वो क्या है? खाली सेट। ठीक है, इसका कोई सोल्यूशन सेट नहीं। इसी तरह अगर ये हो, अगर मैं कहता हूँ ये माइनस मॉडुलस है, माइनस एक्स मॉडुलस, ये जहन में रखना है, ये प्लस एक्स मॉडुलस के होता है। ये किसके होता है? प्लस एक्स मॉडुलस के इक्वल होता है। यानी मॉडुलस के अंदर कोई टर्म आ जाए वो माइनस में हो तो वो उसका आंसर वही होता है जो एक पॉजिटिव मॉडुलस का होता है। ठीक है, क्योंकि ये इसका जो प्रूव है ये बीएससी में मौजूद है कि माइनस एक्स मॉडुलस भी इज इक्वल होता है प्लस एक्स मॉडुलस के। अब इधर आए पार्ट नंबर 7 पे। थ्री माइनस 5x बाई 4 मॉडुलस 1/3 2/3। तो हमें क्या चाहिए? लेफ्ट साइड पे सिर्फ मॉडुलस वाली टर्म चाहिए। ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये है, ये -1/3 है, दूसरी साइड पे जाके होगा +3 1/3। ठीक है, माइनस उधर जाके होगा प्लस होगा। तो इसे सिंप्लीफाई करें, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो वही एलसीएम होता है। क्या होता है? वही एलसीएम होता है। जब डिवीजन ये डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाला उसी तरह लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाला उसी तरह लिख लेते हैं। 1 + 2 + 1 3/3। 3/3 को कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। तो मैं चाहता हूँ इधर मॉडुलस ना लिखूँ क्योंकि मुझे चाहिए एक्स का आंसर। तो नहीं लिखना चाहते तो राइट साइड पे क्या लिख लें? प्लस माइनस लिख लें। ठीक है, क्या लिख लें? प्लस माइनस। तो इसे एक दफ़ा रखते हैं प्लस के इक्वल, तो एक दफ़ा इसे माइनस के इक्वल रखते हैं। ठीक है, माइनस के इक्वल। तो मुझे चाहिए एक्स चाहिए। क्या चाहिए? एक्स चाहिए। तो 4 क्या हो रहा है? क्या 4 इधर डिवाइड नहीं हो रहा? तो उधर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसी तरह क्या 4 डिवाइड नहीं हो रहा? इधर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो 4 1 टाइम क्या होता है? 4 होता है। ठीक है, 4 1 टाइम क्या होता है? 4। तो 3 क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, इधर आके क्या होगा? माइनस। इधर आके क्या होगा? माइनस। तो इसका आंसर क्या है? 4 में से 3 माइनस किए 1। तो हमें तो चाहिए एक्स का आंसर। तो 5 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है -5। तो इधर आके क्या होगा? डिवाइड होगा। इधर आके क्या होगा? डिवाइड होगा। तो इसे सॉल्व करें, 4 1 टाइम 4 साथ माइनस है -4। तो हमें तो चाहिए एक्स का आंसर। तो 3 क्या हो रहा है? प्लस, और इधर आ क्या होगा? माइनस होगा। -4 और -3 होते हैं -7। हमें तो चाहिए एक्स, तो -5 हो रहा है मल्टीप्लाई, नीचे जाके होगा डिवाइड, माइनस माइनस के साथ कैंसिल। तो हमारा आंसर आ गया 7/5। तो सोल्यूशन सेट आपका है 1/5 साथ क्या माइनस, तो इधर है 7/5। ठीक है, ये आपका क्या आंसर है। पार्ट नंबर 8 है। तो मॉडुलस को, ये तो पहली लेफ्ट साइड पे है ना, इसे सिंपली आपने कैसे सॉल्व करना है? सिंपल आपने क्या कर देना? मॉडुलस को ख़त्म कर देना है, राइट साइड पे प्लस माइनस लिख देना है। प्लस के लिए अलग कर दें, 2 - x = +6। एक दफ़ा इसे इक्वल रख देना माइनस के। ठीक है, -6 के। सॉल्व करें, क्या ये नीचे डिवाइड नहीं हो रहा? अगर डिवाइड हो रहा है तो उधर जा क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, 2 - x। ठीक है, तो ऊपर क्या है? x + 5, x + 5। तो 6 2 टाइम क्या होता है? 12। तो 6 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 6x। इधर क्या है? x + 5। तो x वाली कौन सी बड़ी है? ये देखें, ये है -6, ये है +x। मैंने बताया जो प्लस वाला होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है माइनस वाले से। इसका मतलब इसको इधर लेके आना है, मैं इधर लेके आता हूँ। ठीक है, तो ये +5 उधर जाके क्या होगा? -5। तो 1x ये है और 6 ये, टोटल बने 7x। इधर क्या है? 12 में से 5 7, तो 7 नीचे जाकर डिवाइड होंगे तो क्या आएगा? 7/7। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1। इधर आए, ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई, 2 - x। तो ऊपर क्या बच गया? x + 5, x + 5।
तो 6 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 12, साथ माइनस है माइनस, तो माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, 6 एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6x, इधर क्या है x प्लस 5। तो x वाली कौन सी ग्रेटर है, ये भी पॉजिटिव 6 है ये भी पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव 6 जो है ग्रेटर होता है पॉजिटिव 1 से, इसका मतलब इसको उधर ले जाता हूँ, ये प्लस है उधर जाकर क्या होगा माइनस। तो सिंपल टर्म एक साइड पे इकट्ठी करें, ये क्या है -12 इधर जाके प्लस होगा, टोटल आपके बने हैं 17। तो इधर 6 में से 1 माइनस किए तो 5, तो 17/5 इज इक्वल टू x, सीधा करके लिख लें, इम्प्लाइज डैट x इज इक्वल टू 17/5। तो सोल्यूशन सेट आपका है, एक 1 आ रहा है तो एक क्या आ रहा है 17/5, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो आंसर्स आए हैं क्या राइट हैं या नहीं, आपके जो भी आंसर आते हैं उसे जो आपकी स्टार्ट में दी गई जो टर्म है जो इक्वेशन है उसमें आपने ये पुट करना है, ठीक है। इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दें। अब मैं बताता हूँ आप कैसे चेक कर सकते हैं आपका आंसर दुरुस्त है या नहीं, इसे आप चेक करें। मैं पहले पुट करता हूँ 1, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 + 5। ये जो अच्छे स्टूडेंट है ये उनके लिए आप अपना आंसर कैसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे पुट करें 1, ठीक है, यानी जहाँ x आए उधर मैंने क्या पुट कर दिया है 1। तो 1 + 5 क्या होगा 6, तो ये 2 में से 1 माइनस किए 1, तो डिवीजन में 1 नहीं लिखते, ठीक है, ये ना भी लिखें तो यानी आपका आंसर क्या आएगा 6 का जो मॉडुलस होता है वो +6 होता है, ठीक है। मैंने बताया है -x का मॉडुलस इज इक्वल टू x मॉडुलस, आंसर क्या है x, यानी -x अगर हो माइनस वाली कोई टर्म हो मॉडुलस के अंदर उसका भी आंसर पॉजिटिव आता है, अगर पॉजिटिव हो उसका भी क्या आता है पॉजिटिव, यानी इसका मतलब लेफ्ट और राइट इक्वल है, आपका ये दुरुस्त है। अब ये पुट करें 17/7, जहाँ पे x है उधर पुट कर दें 17/5, आगे क्या +5, नीचे क्या है 2, x की जगह पुट कर दें 17/5, ठीक है। इसे करते हैं सॉल्व। तो ऊपर क्या एलसीएम आ रहा है, जिसकी डिवीजन आपको नज़र आए, जिसका डिनोमिनेटर नज़र आए वही आपका एलसीएम होता है। अगर ए का डिनोमिनेटर नहीं ए का है, जिसका है वही एलसीएम होता है, वही क्या होता है एलसीएम। जब डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाले को उसी तरह लिख लेते हैं, ठीक है। जिसका डिनोमिनेटर ना हो एलसीएम को उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 25। ये सिर्फ अभी तक ऊपर वाले को सॉल्व किया, ये मेन डिवीजन उसी तरह, ये मेन डिवीजन। नीचे भी क्या आएगा एलसीएम, एलसीएम क्या है जो डिवीजन नजर आ रही है 5, इसका मतलब इसका एलसीएम भी क्या है 5। जिसकी डिवीजन नहीं होती, ठीक है, डिनोमिनेटर नहीं होता, एलसीएम को उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 10। डिनोमिनेटर एलसीएम सेम है ऊपर वाला उसी तरह आएगा 17, ठीक है, उसी तरह आ गया 17। तो मॉडुलस को क्लोज करें, इधर क्या है 6। अगर मेन डिवीजन हो, मेन डिवीजन के ऊपर कोई टर्म हो डिवीजन में, मेन डिवीजन के नीचे भी कोई टर्म हो डिवीजन में, अगर दोनों के डिवीजन सेम हो तो आपस में क्या होते हैं कैंसिल होते हैं, ठीक है, आपस में उन्हें कैंसर हो जाता है, कैंसर जो मरीजों को नहीं होता कैंसर वही इधर हुआ है। अच्छा क्या 17 + 25 कितने होते हैं 25, 17 ये बना है 12, ये 42, यानी ऊपर वाले को मैंने सॉल्व किया है तो क्या 42, तो ये तो कैंसिल हो गया। नीचे 10 में से 17 माइनस किए तो क्या आएगा, ये -7 आएगा, क्या आएगा -7 का ये मॉडुलस, ठीक है। इसे मैंने सॉल्व किया तो ये आया इज इक्वल टू क्या आएगा 6। क्या 7 6 टाइम नहीं होता, ठीक है, तो साथ माइनस है, इसका मतलब ये -6 फिर बना, ये इसके साथ कैंसिल, तो ये माइनस क्योंकि नीचे तो खत्म हो गया 1 बचा है, डिवीजन में 1 नहीं लिखते तो ये माइनस ऊपर वाले के साथ लिखा जाएगा। तो क्या माइनस में कोई टर्म मॉडुलस में हो तो वो प्लस में नहीं, उसका आंसर प्लस नहीं होता, तो ये इसके इक्वल है। तो इसका मतलब ये दोनों बिल्कुल राइट हैं, ये भी आंसर ठीक है, ये भी, ये आपका यानी तरीका है कि आप कैसे देख सकते हैं आपका आंसर राइट है या नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 पे आए। क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले उसने कहा है, ये ध्यान में रखें अगर इस तरह की कोई टर्म हो, मैं कहता हूँ ये 5 के इक्वल है, जब भी x में कुछ प्लस हो तो मॉडुलस हो तो उसे जब आप सॉल्व करेंगे आपके 2 सॉल्यूशन सेट आएंगे, कितने आएंगे
टू सॉल्यूशन सेट आएंगे, ठीक है। तो अगर आपका इस तरह हो मॉडुलस इज इक्वल टू 0 तो इसका ओनली वन होता है, ठीक है, ओनली वन सॉल्यूशन सेट, ठीक है, इसका वन सॉल्यूशन सेट होता है। यही सॉल्यूशन सेट है एक्स, लेकिन इसे सॉल्व करेंगे आपके टू सॉल्यूशन सेट आएंगे, यानी एक्स में कुछ प्लस हो रहा हो मॉडुलस के अंदर, टू सॉल्यूशन सेट आते हैं। एक ये आपका एमसीक्यूज है। उसके बाद आपका ये मैंने अभी ये बताया है, इसे जब आप सॉल्व करते हैं कितने आते हैं, टू। तो यही अगर ये मॉडुलस हो तो कितने आते हैं, वन। टू सॉल्यूशन सेट, वन सॉल्यूशन सेट, ये दोनों क्या हैं, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं, ये दोनों मॉडुलस हैं। तो वो ये कहता है एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है, कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है तो उसके टू सॉल्यूशन सेट होते हैं। नहीं, ये देखें, ये भी तो एब्सोल्यूट वैल्यू इसका ओनली वन होता है, ओनली वन होता है, ये भी एब्सोल्यूट वैल्यू इसके टू होते हैं। इसका मतलब हर एब्सोल्यूट वैल्यू के टू सॉल्यूशन सेट नहीं होते, वन भी हो सकता है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है वो क्या है, गलत है, उसके सामने क्या आएगा, ये फॉल्स है, ठीक है। 3 है, ये मॉडुलस इज इक्वल टू 2, तो क्या मॉडुलस से मरा ये नहीं, जब ये मॉडुलस खत्म होगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस 2 आएगा, यानी एक्स 2 के इज इक्वल टू भी है और माइनस 2 के भी है, ठीक है। तो ये उसने आगे लिखा हुआ है, तो ये ठीक है। आगे है x माइनस 4 का मॉडुलस इज इक्वल टू -4। वो कहते हैं इसका कोई सोल्यूशन सेट नहीं होता। मैंने बताया है अगर राइट साइड वाली टर्म के साथ माइनस हो तो उसका कोई सोल्यूशन सेट नहीं होता, ठीक है। लास्ट में है इज इक्वल टू 5। ये किसके इक्वल है, जब मॉडुलस खत्म करते हैं तो क्या आप करते हैं, इसके साथ प्लस माइनस लिखते हैं, तो एक दफ़ा इसे इक्वल रखते हैं +5 के, तो एक दफ़ा इसे रखते हैं -5 के। तो उसने क्या किया है, दोनों को +5 के इक्वल रखा, माइनस के नहीं रखा, तो ये भी आपका क्या है, फॉल्स है, ठीक है, ये भी आपका क्या है, फॉल्स है। ये थी आपकी एक्सरसाइज 7.2। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।